नागपुर के श्री राधाकृष्ण अस्पताल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में श्याम सखी मंडल के श्याम रसोई के 16 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 25 जरूरतमंद मरीजों के निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कर उनका सम्मान भी किया गया। आइए देखते हैं यह खास खबर। नागपुर के श्री राधाकृष्ण अस्पताल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट में श्याम सखी मंडल द्वारा संचालित श्याम रसोई के 16 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन गोविंद पोद्दार ने किया, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। मंडल की मुख्य महिला उषा अग्रवाल ने संस्था की 16 वर्षों की सेवा, यात्रा और समाज हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर 25 जरूरतमंद मरीजों के निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए। ऑपरेशन के बाद मरीजों का फूल से स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में एक उपक्रम नेकी का पिटारा, इस पहल की भी जानकारी दी गई। हम निस्वार्थ भाव से अब श्याम रसोई की सेवा 16 साल से कर रहे हैं। इसमें हमारे दिल से हम करते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। सबको समझता आता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से ही हमने ये श्याम रसोई जो है शुरू की थी। इसकी प्रेरणा हमें बहुत ही एकदम साधारण व्यक्ति से मिली थी, जो एक साइकिल के ऊपर में राम रसोई के नाम से बैनर टांगकर हमारे घरों से एक एक डब्बा लेकर जाता था। 1 महीने में 6-7 महीने तक ले जाने के बाद उसने बंद कर दिया। हम वेट करते रहे। जब पता लगा कि वो पता नहीं क्या हो गया, वो डागा हॉस्पिटल के मरीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो बाद में जब हमें पता चला कि वो तो आ ही नहीं रहा है, तो हमें मन में बड़ा खालीपन लगा। तो मैंने अपनी सहेलियों से बात की कि ऐसा ऐसा है, तो बोले चलो अपन चालू करते हैं। ऐसा बस मन में एक विचार आया। बोलते हैं ना, सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है और परोपकार सब सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। इसी विचार को लेकर हम लोग हॉस्पिटल में आए और इन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बहुत सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया और कभी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया। और हमारी श्याम रसोई पूर्णतः दानदाताओं के दान पर निर्भर है। जो भी हमारे पास आता है उसका पूरा हिसाब किताब हम रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, फुल ट्रांसपेरेंसी, और सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं। 25 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी 5 पेंडिंग है। उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो किसी को बीपी बढ़ गया है, किसी को कुछ हो गया, तो वो जब नॉर्मल हो जाएंगे उनका भी हम करवाएंगे। और बाकी और भी मरीज आते हैं, जैसे बहुत गरीब लोग आते हैं, तो उनके लिए हम लोग हमेशा ही दवाइयाँ लेकर देते हैं। जैसे अभी बोन मैरो का एक मरीज आता है, उसको दवाई लेकर दी। उसको तो काफ़ी महंगी होती है, बेचारा बहुत ही नीडी था। कोरोना पीरियड में टाटा पर्सी स्कूल के बच्चों को हमने 10th तक पढ़ा दिया, तब से हम उनकी फीस दे रहे हैं। अभी जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनकी शिक्षा का एडमिशन, किताबें सब करते हैं। जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही है, गरीब है बेचारे, उनको मदद कर देते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे मूक बधिर स्कूल जो है रेशम बाग में, उनके बच्चों को हमने अडॉप्ट किया। 6 बच्चों को, उनकी साल भर की फीस हम खुद पे कर रहे हैं। बस यही है, भगवान हमको शक्ति दे, बट स्काई इज नॉट द लिमिट। 16 साल हमको ऐसा लगा ही नहीं कि 16 साल पूरे हो गए। ऐसा लग रहा है कल की बात। हमने कल शुरू किया था और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। एक छोटा पौधा लगाया था जो आज विशाल वृक्ष बन गया। कठिनाइयाँ आई बहुत, लेकिन उनको एक्सेप्ट किया, उनसे लड़के आगे बढ़े। जीवन में कठिनाइयों के बिना तो जीवन ही नहीं है ना। ये हम लोग हर साल रखते हैं, पर इस साल हमारी सोच ऐसी थी कि 16 साल से हम हॉस्पिटल से जुड़े हैं और हॉस्पिटल वालों के सहयोग प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं। हम कोई योजना नहीं बनाते, हमको जो दिख जाता है वही काम कर लेते हैं। हमारे सामने जो भी आया वो कर लेते हैं। किसी बच्चे की फीस भरना है, किसी बच्चे की शादी करना है, किसी को इलाज के लिए दवाइयाँ देना है, इस तरीके से जो भी आता है, छोटा बड़ा हमारी कैपेसिटी जितनी है हम कोशिश करते हैं उसको पूरा करने। सेवा हर नारी का धर्म है। हम बचपन से अपने परिवार की सेवा करते हैं, तो एक उम्र के बाद हमको समाज को भी कुछ देना चाहिए। तो थोड़ी सेवा हम कर सकते हैं, हमको औरत को करना चाहिए। आज हमारे श्याम रसोई को 16 साल हो गए हैं। निःशुल्क हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट लोगों को भोजन दोनों टाइम दिया जाता है, दोनों टाइम नाश्ता और चाय दिया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग सभी डॉक्टर्स और पूरे राधाकृष्ण हॉस्पिटल के सभी माननीय व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, जी और जीवन दो, ये हमारा उद्देश्य है।
हमारी तो यही योजना 16 साल से चल रही है और ईश्वर से चाहते कि ये आगे कंटिन्यू चलते रहे, यही हमारी इच्छा है। कार्यक्रम के दौरान निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने वाले मरीजों ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने सफल उपचार और सम्मान पूर्वक स्वागत के लिए श्याम सखी मंडल तथा श्री राधा कृष्ण अस्पताल की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सेवा उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं आज का जो कार्यक्रम अपने आंखें से देख रहा हूँ, मैं आंखें से नहीं देख रहा हूँ। मैं अजीतनाथ जैन मंदिर में 35 साल से पुजारी का काम कर रहा हूँ। मेरे दोनों आंखें धुंधले हो गए। रास्ते में जाता था 3-4 बार गिर गया। मंदिर में भी एक बार पैर के नीचे गिर गया। अब हमारी एक सहयोगी है, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला मेरे दोनों आंखें चले गए, हम परिस्थिति के हमारा उतना ये नहीं है। उस माध्यम से, जिस व्यक्ति के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे को बहुत या आत्मा के अंदर तो संतोष हुआ। क्यों? भावे भावे भावना, भावे भावे भावना, भावे दीजिए दान, भावे पूजिए परमात्मा, भावे पावे मोक्षता। तो महाराज ये हमारे मन के अंदर में है। हमने जिनको भेजा है उनका नाम सुना है, लेकिन आँख से देखा नहीं। और यहाँ ऑपरेशन होने के बाद में मेरी सत्य घटना बता रहा हूँ। मैं आप उनका जन्मों जन्म में भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करे, भगवान उनको कल्याण करे, भगवान हर मनोरथ उनका पूर्ण करे। ये हमारा आशीर्वाद है। क्यों कि मैंने एक जगह वास्तु पूजन लिया। वास्तु पूजन होने के पहले वो आदमी मेरे पास में आया, डॉक्टर का ऑपरेशन होने वाला भी है, मेरे सीने लगेगा। अरे बाबा बोले ठीक है, बोले हो गया ऑपरेशन। ऑपरेशन होने के बाद में ये 10 तारीख उसकी डेट थी। मैंने अपने लड़के को बोला बेटा मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया, आप जाना वास्तु पूजन करने। आप ये बात आप समझ सकते हैं। मैं अपनी लड़की के लिए कहूँगा, तो उसने बोले कि भाई तुमने आज बोल रहे मेरे को घर की पूजा है, मेरे को पहले बताया कि अब मैं सोचने पड़ गया जिनके यहाँ पूजा करना था, मेरे आपको तो चश्मा लगा है। पिछले 16 वर्षों से उषा अग्रवाल, लक्ष्मी आर्य, पूजा जोशी और पिंकी मल्होत्रा सहित श्याम सखी मंडल की अनेक महिलाएं निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में जुटी है। श्याम रसोई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं और नेकी का पिटारा जैसे पहल के माध्यम से यह मंडल लगातार मानवता, सेवा और समर्पण का संदेश समाज तक पहुंचा रहा है।